कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में जाके कार्य करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा गठन होने के बाद कोरोना के महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन का आदेश करते हुए कोरोना की वजह से फिजिकल मीटिंग महाराष्ट्र में नहीं हुई थी, मगर आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना का वैक्सीन भारत देश ने बनाया है और आने वाले दिनों के अंदर वो आम जनता तक पहुंचाने का काम चालू है। जिस वजह से कोरोना का डर आम जनता में ख़त्म हो गया है और सरकार ने जो सूचना दी है उन सूचना का पालन करते हुए हमने संगठन मजबूती के लिए थाना और कोकण विभाग के प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाकर संगठन की रचना बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए एक विचार विनिमय के लिए एक बैठक बुलाई थी। आने वाले महापालिका और नगर पंचायत के होने वाले इलेक्शन की रचना के बारे में चर्चा हुई। संगठन को मजबूती दिलाने केंद्र सरकार की योजना जो अल्पसंख्यक समाज के लिए माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी, किरण रिजिजू जी और माननीय मोदी साहब ने लाई हुई योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक किस तरह पहुंचाए, उसकी रचना के लिए ये बैठक का आयोजन किया गया था। कोकण और थाने विभाग के हर जिले का पदाधिकारी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर आया है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती करने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा अग्रसर रहेगा। इलेक्शन में वार्ड में बूथ स्तर, पन्ना स्तर और घर के हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हमने पदाधिकारियों पे जिम्मेदारी दी है। उसका भी आज यहाँ पर विश्लेषण हुआ है। इस संगठन के मजबूती के लिए और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए आयोजित की हुई ये बैठक थी। नवी मुंबई में संगठन बढ़े, इसलिए किस तरह से आपके मोर्चा की रणनीति होगी? मैंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस पार्टी है। ये काम तो हम गए 8 महीने पहले से ही करना चाहते थे, मगर पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की वजह से और नियमों की पालन करने की वजह से हमने संगठन मजबूती से ज़्यादा जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जनता को किस तरह हमारे तरफ से मदद हो, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मदद हो, तो हमने राजकारण नहीं किया। इन 8 महीनों में हमने समाजकारण किया, लोगों तक मदद पहुंचाने का काम किया। मगर आज कोरोना महामारी का असर कम हुआ है, वैक्सीन का भी ऐलान हुआ है, तो हमने जो संगठन में भरगड़ आई थी उसको दूर करने के लिए हमने जो है तो आज से कमर कसी है। और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा महाराष्ट्र और नवी मुंबई महापालिका हो जाए, वसई विरार महापालिका हो जाए, कल्याण डोंबिवली महापालिका हो जाए, कोल्हापुर महापालिका हो जाए, औरंगाबाद महापालिका हो जाए और होने वाले 92 नगर पंचायत के इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए प्रयत्न करने के लिए आज से कटिबद्ध है और मैदान में उतर चुकी है। नवी मुंबई में अध्यक्ष कब तक नियुक्त हो जाएगा? मैंने अभी कहा कि कोरोना के चलते हुए हम कुछ संगठन से ज़्यादा समाज सेवा में लगे थे और हमारा जो कार्यशैली है कि हम घर में बैठ के या ऑफिस में बैठ के किसी एक कार्यकर्ता का चयन नहीं करते, बल्कि हमारे आखिरी कार्यकर्ता तक पहुंचकर सबके साथ विचार विनिमय कर जो संविधानात्मक जो हमारा ढांचा है उसके तहत सबसे विचार विनिमय करके लोगों से जानकर वहाँ का लोगों का प्रतिनिधि जो समाज के लिए काम करता हो ऐसे व्यक्ति को जवाबदारी देते हैं। इसलिए कोरोना के चलते हुए ये सब प्रोसेस नहीं हो पाया, मगर हम आने वाले 1 हफ्ते में
भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का नई मुंबई की पूरी कार्यकारिणी मंडल तक स्तर पर, बूथ स्तर तक आपको नजर आएगी। उसी के लिए ये बैठक का आयोजन भी हुआ था। मुनार पटेल जी को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, आपको क्या लगता है कितने सक्षम हैं वो अल्पसंख्यक समाज के? देखिए, मुनव्वर पटेल गए 5 साल से नई मुंबई महापालिका के अंदर एक नगर सेवक बोलकर पूरे महाराष्ट्र में उनका उल्लेखनीय काम है। पूरे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक समाज के लिए कब्रिस्तान अंतिम संस्कार की जो जगह है, उस जगह को हिंदुस्तान के किसी पंचायत, नगर पंचायत, पालिका, महापालिका में 1 रुपये का भी फंड उपलब्ध नहीं होता है। जबकि कब्रिस्तान या अंतिम संस्कार की जगह मेंटेन करने के लिए काफी पैसा लगता है और ये काम सरकार का भी दायित्व होता है। उस बात को मुनव्वर पटेल ने महापालिका में उठाकर माननीय हमारे नेता गणेश नाइक साहब के सहमति से हिंदुस्तान के इतिहास में पहली मर्तबा महापालिका के ओर से पैसे, फंड का आयोजन जो है तो उपलब्धता करवाई। शायद 50,000 रुपये महीने, 60,000 रुपये महीना कब्रिस्तान हो जाए या अल्पसंख्यक समाज के अलग अलग अंतिम संस्कार की जगह हो जाए, उसकी व्यवस्था के लिए महापालिका से मंजूरी दिलाई। ये काम मुनव्वर पटेल साहब ने किया है। इस काम से ही एक झलक दिखती है कि मुनव्वर पटेल कितने सक्षम हैं। जब मुनव्वर पटेल साहब भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं प्रवेश करे थे, उनके कामों को देखते हुए स्वराज्य संस्था गठ से उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हज कमेटी का सदस्य बनाया था। एक सक्षम आदमी किसी विरोधी पक्ष में रहता है और उसको उसका सही अधिकार देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। उसका उत्तम उदाहरण ये मुनव्वर पटेल है कि मुनव्वर पटेल सक्षम है, इसलिए ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हज कमेटी का महाराष्ट्र का सदस्य बनाया था। और मुनव्वर पटेल ने जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी इतना काम करने वालों के पीछे ताकत लगाती है, तो माननीय गणेश नाइक साहब के माध्यम से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी टिकट ही देगी। और मुनव्वर पटेल साहब के साथ साथ जो अल्पसंख्यक समाज के 7 समाज जो है तो अल्पसंख्यक समाज में आते हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व आपको नई मुंबई के महापालिका में दिखेगा। और मुनव्वर पटेल एक सक्षम नेतृत्व बोलकर महाराष्ट्र में स्वराज्य संस्था के अंदर उभरते हुए आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे। धन्यवाद।